मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम पोलोमियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलोमियल। कौन सा आपका पोलोमियल है और कौन सा पोलोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7। तो ये पोलोमियल होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर आ रही है 2, जो कि क्या है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स है। तो लिख दीजिए इट्स ए पोलोमियल। तो लिखिए दिस इज ए पोलोमियल। दिस इज ए पोलिनोमियल। लिख दिया दिस इज ए पोलिनोमियल। बस दिस इज ए पोलिनोमियल। अब इसका रीजन बताना है हमने पोलिनोमियल क्यों है। तो यहां पर लिख दीजिए इट्स कंटेन इट्स कंटेन्स non-negative integral power of x, integral power of x, पावर ऑफ x। इसमें ना ही तो इंटीग्रल पावर है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, और दूसरा क्या है इसमें कोई भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं है x के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, ये पोलोमियल हो गया। सेकंड देखिए x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 11, तो ये भी पोलोमियल होगा। तो सॉल्यूशन लिख दीजिए दिस इज द पोलोमियल। दिस इज ए दिस इज ए पोलिनोमियल। होगा पोलिनोमियल। रीज़न ज़रूर लिखना है आपको, रीज़न नहीं लिखोगे तो क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा। तो रीज़न आपको ज़रूर लिखना है कि इट्स कंटेन नॉन नेगेटिव पावर ऑफ एक्स, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ एक्स। लिखिए पावर ऑफ एक्स। एक्स की नॉन नेगेटिव पावर है और कितनी डिग्री है, 3 है। नेक्स्ट देखिए 5√x प्लस 11, तो ये नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, एक्स की पावर 1/2 आ रहा है। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, रीज़न लिखना है। तो रीज़न हो गया कि यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, जो कि क्या है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इट्स कंटेन रेशनल पावर ऑफ एक्स लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए। इट्स कंटेन रेशनल पावर ऑफ एक्स, रेशनल पावर ऑफ एक्स, और कितनी है वो 1/2 है। लिखना चाहो तो लिख दीजिए दैट इज 1/2, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट है 2 और क्यूब रूट है कितना, एक्स का। तो यहाँ पर लिखिए इट्स नॉट ए पोलिनोमियल, सेम लिखोगे। तो सॉल्यूशन इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। और क्यों नहीं है पोलिनोमियल, रीज़न लिखोगे तो वहाँ पर लिख देना है आपको इट्स कंटेन रेशनल पावर ऑफ एक्स, और कितनी है 1/3। इट्स कंटेन
इट्स कंटेन रेशनल पावर ऑफ एक्स। एक्स की क्या है, रेशनल पावर है, और रेशनल पावर कितनी है, इट्स नॉट ए पोलोमियल, पोलोमियल नहीं होगा क्योंकि कंटेन रेशनल पावर ऑफ एक्स, और कितनी है वो 1/3 है। अरे 1/3 है तो इसलिए ये क्या होगा, पोलोमियल नहीं होगा। आगे देखिए, आगे x प्लस 5/x+2, तो ये भी पोलोमियल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पावर है इसमें। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन। दिस इज not a polynomial, not a polynomial, पोलोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इट्स कंटेन नेगेटिव पावर ऑफ एक्स। तो लिख दीजिए इट्स कंटेन नेगेटिव पावर ऑफ एक्स, क्योंकि 5/x है तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस बना जाएगा। तो लिखिए इट्स कंटेन नेगेटिव पावर ऑफ x, नेगेटिव पावर ऑफ x, पावर ऑफ x। कहाँ से आई नेगेटिव पावर, जब वो 5/x जो टर्म है उसमें जब x ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव पावर हो गई। आगे देखिए फिर ये आपका 6 है, ये क्या हो जाएगा, इससे पोलोमियल होगा, और डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम 4 होगी। सॉल्यूशन, दिस इज ए पोलोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल लिख दिया। अब नीचे लिखना भी है, इट कंटेन्स ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं ऑफ एक्स। तो लिख दीजिए इट्स कंटेन ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, तो इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, ये बस राइट डाउन करना है। पूरा क्लियर हो गया कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रहती है तो वो क्या रहता है, पोलिनोमियल रहता है, तो पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखिए -11, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो लिख दीजिए डायरेक्ट सॉल्यूशन, डिग्री कितनी हो जाएगी 0, तो इट्स ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। बस डायरेक्ट लिख दीजिए इट्स ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री का ध्यान रखना है, कितना डिग्री होगा इसका, 0 होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल जब भी रहता है तो डिग्री कितना रहता है, 0। इट्स ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी जो नेक्स्ट है 5π/6 है, तो 5π/6 से आप समझ रहे हो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना 5π/6, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा ये पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा। और कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो सॉल्यूशन में लिख दीजिए इट्स ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका 0, क्या है 0x² + 0x। तो 0x² + 0x रहता है तो ये एक 0 पोलिनोमियल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिख दीजिए इट्स ए 0 पोलिनोमियल, इट्स ए
ज़ीरो पोलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या रहती है, नॉट डिफाइन रहती है। तो ये भी क्या होगा, है तो पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हो गया आपका जीरो पोलिनोमियल। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है, सब कुछ मैंने लिख दिया है कि कौन सा पोलिनोमियल है। तो अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। 9 है ये टोटल कि कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट है, जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल कोफिशिएंट कितना रहता है, जीरो रहता है। और डिग्री क्या रहती है, नॉट डिफाइंड रहती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या रहता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। डिग्री क्या रहती है, जीरो रहती है। तो सब कुछ आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।